नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पैनकेक स्वैप केक क्यों नीचे जा रहा है, क्यों ये अपने ऑल टाइम लो को तोड़ने पे तुला हुआ है। ऐसे मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो आपको अभी 2-3 दिन पहले ही दे चुका हूं, आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। और बाकी देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन डाउन और डाउन। बीटीसी आपका 27,000 के लेवल पे आ गया, क्यों नीचे आ गया इसको भी बताते हैं। बोन में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। इथेरियम ने मार डाला, बिल्कुल जो इथेरियम की कंडीशन है अभी उसने तो मार ही डाला है। इथेरियम में अपने आप को नहीं, आप लोगों को, वो भी बताता हूं आखिर क्या हुआ है। केक, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि सर ये केक डाउन क्यों जा रहा है। देखो साहब, केक का एक डिटेल वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको दिया था, क्योंकि वही सारी चीज़ें थी जो आज पूछा गया वही उस दिन पूछा गया था। तो मैंने उसमें बताया भी था कि आखिर क्या रीजन हो सकता है इसका। दूसरा, एक से देखिए एक अपग्रेडेशन हो रहा है, जो मैंने आपको देखिए लिखा है ना V 2.5 टोकोनोमिक्स अपग्रेडेड। तो ये अब एक तो ये चल रहा है। दूसरा इसमें ये हुआ है कि 25 अप्रैल से अनस्टेकिंग शुरू हुई है, यानी कि जिन लोगों ने 1 साल पहले जो इसको स्टेक किया था, एक अच्छे खासे APR पे स्टेक किया था, इनको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा था, तो उनका यहां पर अनस्टेक हुआ। अब भाई देखिए अनस्टेक होगा तो क्या करेंगे भाई, उनको एक अच्छा खासा 1 साल पहले कुछ प्राइस अलग रहा होगा, उससे पहले कुछ प्राइस अलग रहा होगा। यानी जो लोग पीछे से स्टेक किए हुए चले आ रहे हैं, बहुत पुराने लोग, अब वो क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए वो इसको सेल कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हुई, एक तो इसका V2 वर्जन हो गया, यानी कि इसका अपग्रेडेशन हो गया, दूसरा सेलिंग भी हो गई। इस वजह से इसका प्राइस आपको नीचे नीचे और नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें करना क्या चाहिए, देखिए साहब मैं आपको एक चीज यहां बहुत क्लियर बोलूं, अभी जो प्राइस चल रहा है $1.9 पे, अगर देखा जाए तो 10% अभी लगभग 24 आवर में आया और 7 दिन में लगभग 30% नीचे आया प्राइस। तो 7 दिन में 30% गिरावट तो अच्छी खासी है। आप ये कहो गिरावट नहीं है, बिल्कुल है, जो चीज़ दिख रही है उसे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ यही भी सोचनी पड़ेगी, ये जो पैनकेक स्वैप है, आपने एक चीज़ नोटिस की है, जो भी नया टोकन आता है, जो भी नया कॉइन आता है, वो कहाँ जाता है, सबसे पहले पैनकेक स्वैप पे जाता है। मोस्टली पैनकेक स्वैप से ही ये लोग सब लॉन्च करते हैं। तो प्रोजेक्ट के बारे में अगर ये कहूँ कि कहीं कोई डाउट वाली बात है, वो तो नहीं है। प्रोजेक्ट तो आपका ठीक है, क्योंकि नए टोकन्स तो यहीं आते हैं और यहीं आएंगे, तो ये प्रोजेक्ट भी रहेगा। ये कहोगे पैनकेक स्वैप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका प्राइस बेशक डाउन आ रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, ऐसा नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा मौका भी मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वही कीजिए जो आप झेल सकते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो भाई इसको आप दोनों तरीके से सोचिए। देखिए जिन्होंने ऊपर लिया है उनके लिए तो वाकई में थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्यों, प्राइस नीचे जा रहा है। लेकिन जिन्होंने इसको लिया ही नहीं है, या एवरेज करना चाहते हैं, या एंट्री बनाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रोजेक्ट देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप, मैंने कहा ना, आप मेरा 2-3 दिन पहले का ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। तो देखिए टेंशन वाली बात तो यहां मुझे नहीं लगती है। लेकिन भाई क्रिप्टोकरेंसी है, कुछ भी हो सकता है, सीधी सी बात है, वहां थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। BTC 27,900 पर इस टाइम पर ट्रेड कर रहा है जब वीडियो बना रहा हूं। 29,000 से 28,000 और 28,000 से अब 27,000 के दायरे में आ गया है। क्यों, क्योंकि जो रात से एक जो न्यूज चल रही है, बाइनेंस का BTC को होल्ड करना, एक तरह से उसका ट्रांजैक्शन विड्रॉल रोक देना कहीं ना कहीं, और वो भी 2 बार हो चुका। अब यहां पर यही पैनिक हुआ कि आखिर ऐसा किया क्यों। और जब 11-12 घंटे पहले किया था उस टाइम पर भी इन्होंने रिज्यूम कर दिया, उसके बाद फिर से दोबारा किया, यानी कि प्रॉब्लम बड़ी है कुछ नहीं, केवल वही है ना, जाला इधर से उधर। अब वो कह रहे हैं हॉट कोल्ड से बॉल्ड कोल्ड में, या कोल्ड से हॉट में, ये सब उनके अपने आप ट्रांजैक्शन ही कुछ मिसमैच हो रहे हैं, उसका चक्कर में ये सब हो रहा है। लेकिन जो भी है, देखिए साहब, एक्सचेंज कौन सा सच बोलता है। जो हम ये कहें कि नहीं एक्सचेंज ने जो बोल दिया हम उसी बात पे यकीन कर ले, क्यों कर ले भाई। अगर एक्सचेंज क्या अगर सच ही बोलते तो अभी आपको एक और उदाहरण दूंगा मैं, तो क्या वो ये जो इतनी सारी कहते हैं भसुड़ियां पैदा हो जाती, इतने सारे फंड्स पैदा हो जाते हैं, तो क्या ये पैदा होते नहीं। एक्सचेंज तो 80% 90% झूठ बोलते हैं, अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। अब जो वो बता रहे हैं कितना सच है उसमें, इसका कोई ऐसा लाइव डाटा तो है नहीं कि साहब ये कोई लाइव डाटा दे रहे हैं। सब उन्होंने ये कह दिया है कि इस वजह से ऐसा हुआ है, अब वही है कि मानना पड़ेगा, जो उन्होंने कह दिया तो मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। लेकिन वही बाइनेंस की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये क्रैश दिखाई दे रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है,
यहाँ पर इथेरियम में भी वही एक चीज़ चल रही है, उसमें भी देखिए डंपिंग चल रही है। डंपिंग से मतलब ये है कि जो इथेरियम बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो कहीं ना कहीं इथेरियम को सेल कर रही हैं। 19,000, 11,000, 2,000, 2,500 इस तरीके के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन सेल पे लगे हुए हैं। तो अचानक से ये क्यों कहीं ना कहीं ये बीटीसी ने ये जो है ना थोड़ी सी टेंशन क्रिएट की। तो कुछ नहीं भाई, सिवाय वेट एंड वॉच के कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर डाउन होगा तो होगा, और आप 25,500, 400, 300 और वो वाला जो लेवल है ना वहां के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। वहां तक बेशक ना जाए, लेकिन वो कहता है आप मेंटली प्रिपेयर पहले से हो जाइए कि अगर वहां तक भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है सारी ये, क्योंकि ये कोई रीजन नहीं है कि मार्केट अभी गिरे, कहीं से कोई इतनी बड़ी पैनिक न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिरे। केवल एक बाइनेंस ने जो रात क्रिएट किया है पैनिक, उसकी वजह से ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। बाकी और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चल रही। बोन देखिए साहब, बोन में जब हमने सेकंड एंट्री ली थी, हमने केवल 2 ही एंट्री ली थी, हमने बोन में तीसरी कोई एंट्री नहीं ली थी। उस एंट्री पे दोबारा पहुंच गया सेकंडर वाली पे, यानी कि अभी $0.80 पर ये हमारी सेकंड एंट्री थी, तो वहां पर पहुंच गया है बोन दोबारा गिरकर। और हमारी फर्स्ट एंट्री जो थी वो थी $0.60 पर। तो साहब एक एंट्री पे तो ये पहुंच गया है, लेकिन हम फिलहाल यहां कोई एंट्री नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बोन की होल्डिंग है। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है भाई, वो सोच सकते हैं अगर उनके पास गुंजाइश है, रिस्क लेने की क्षमता है तो। मैंने आपको ये कहा है कि जब तक सिवेरियम की कोई न्यूज नहीं आएगी तब तक आप इसको लेके और भूल जाइए। जब सिवेरियम की कोई न्यूज आएगी तभी आपको इसमें एक अप ट्रेंड नजर आएगा, और जब तक सिवेरियम नहीं आ रहा है तब तक तो मार्केट के हिसाब से ये भी डाउन हो सकता है। मार्केट है, कहीं भी जा सकता है भाई, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बोन के बारे में देखिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे तो सिवेरियम का इंतजार है, और सिवेरियम जब तक नहीं आता तब तक मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं, क्यों मैं तो ये पता है कि मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ कि मेरी एंट्री 0.60 पर थी और दूसरी थी 0.80 पर। तो अभी सेकंड वाली तक आया, लेकिन फर्स्ट वाली तो अभी भी मेरी प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन अभी मेरा कोई विचार हो इसमें एंट्री लेने का नहीं है। मेरा एंट्री का अगर दोबारा से फर्स्ट वाली एंट्री पर अगर ये पहुंचता है तो एक बार फिर सोच सकता हूं थोड़ा बहुत और लेने का, लेकिन अभी कुछ नहीं। आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। अब है साहब, इधर आ जाते हैं, इथेरियम ने मार डाला। क्यों मार डाला? इतनी ट्रांजैक्शन फीस लगेगी तो साहब क्या मिलेगा? हासिल तो कुछ होना नहीं है। जैसे कि एक 84 इथेरियम का विड्रॉ था, एक बंदे ने अपना लगाया, एक वॉलेट है, उसने क्या करा, 84 इथेरियम, केवल कितने 84 इथेरियम विड्रॉ। साहब ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगी? 64 इथेरियम की, यानी कि 84 आपने विड्रॉ करे तो 64 आपके इथेरियम गैस फी में चले गए, यानी उन्होंने अपनी फीस में काट लिए। मिला कितना आपको? कुछ नहीं मिला। क्या मिला भाई? 64। हद हो गई। यानी इनकी 64 की कीमत कितनी बनती है? $1,19,620। रुपए में बता दूं, चलो रुपए में बनते हैं 97,83,158 रुपए। अब इथेरियम पर इतनी फीस लगेगी तो भाई इथेरियम पे जो टोकन है उनको आप सेल करेंगे तो आपको तो हासिल कुछ होना ही नहीं है, सारा तो फीस में ही चला जाएगा। रिकॉर्ड आपके सामने है, स्क्रीनशॉट भी आपको दे रहा हूं। तो इतनी फीस, इथेरियम का बड़ा ही गंदा हिसाब है फीस के मामले में। इससे पहले भी कई बार इसके ये ऐसे मैटर हो चुके हैं। दूसरा, आपने अभी एक वजीरेक्स का भी देखा था, वो तो ट्विटर पे काफी घूम रहा है कि उसमें 193.5 USDC की फीस लगी, उसमें भी एक इथेरियम बेस्ड टोकन ही को सेल किया गया था। तो इतनी फीस, यानी कि फिर मिलना कुछ नहीं है, उधर से हमें जो मिलेगा वो उठा के हम इधर फीस में दे दें, उनकी गैस फीस में ही चला जाएगा। तो ये है साहब इथेरियम का हाल। इसीलिए इथेरियम का केवल बड़े बड़े जो लोग हैं ना वही ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे लोग ज़्यादा इथेरियम चेन का यूज नहीं करते, वो केवल अपनी बाइनेंस का यूज करते हैं, या और जो भी है पॉलीगॉन हो गया या जो भी है उनका यूज करते हैं। तो ये गैस फीस के मामले में इथेरियम साहब लोगों को बर्बाद कर रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। आपके रिकॉर्ड आपके सामने है। बाकी देखिए मार्केट में और ऐसा कुछ भी खास नहीं चल रहा है, केवल एक बाइनेंस ने जो थोड़ा सा क्रिएट किया पैनिक, उसी की वजह से आपको ये थोड़ा सा डाउनफॉल नज़र आ रहा है। लेकिन ये भी टेम्परेरी है, कोई बहुत मजबूती नहीं है इसमें। अगर बाइनेंस उधर वो सारी चीज़ों को सुधार देता है, वो सारे पेंडिंग जो भी उसके विड्रॉल हैं उनको अगर वो सब क्लियर कर देता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो आप वेट कीजिए थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी ध्यान रखिएगा, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।